अच्छा हुआ आपने मेरे से ये बात पूछ ली, क्योंकि आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ इस बात को। किरण चौधरी ने राज्यसभा इलेक्शन में किसे वोट दिया था, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। जैसे कि कार्तिकेय शर्मा ने एक पॉडकास्ट में इसका रिप्लाई दिया, लेकिन उसके बाद खुद सोशल मीडिया पर उन्हें ही सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के बिहाफ पर वो किरण चौधरी को भी अपने लिए वोट देने के लिए शामिल कर रहे थे और बता रहे थे किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें वोट दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि गोपनीय ये इलेक्शन होता है। बावजूद इसके भिवानी में मीडिया के सामने किरण चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने 2004 के इलेक्शन का राग आलापा। फिलहाल आप सुन सकते हैं, किरण चौधरी ने कहा कि 2004 के इलेक्शन में मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, आज तक मेरे इलेक्शन का क्लियर नहीं हुआ। तो 2 साल पहले के इस इलेक्शन की गोपनीय रिपोर्ट है, वो कैसे किसके पास है? उन्होंने कहा किसी के पास अगर ये रिपोर्ट है तो मेरे सामने लेकर के आए, मुझे जवाब दे। लेकिन किरण चौधरी ने कहा कि सारा खेल बाबू बेटा का है, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर जब भी उन्हें मौका मिलता है करारी चुटकी लेती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। फिलहाल आप सुन सकते हैं किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा और आप लोग तय करेंगे जनता को क्या लगता है किरण चौधरी ने किसे वोट दिया था 2 साल पहले के राज्यसभा इलेक्शन में। क्या बीजेपी के साथ पहले से ही साठगांठ चल रही थी, या दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किरण चौधरी को किनारे लगाने के लिए ऐसे आरोप लगाए थे? फिलहाल आप सुनिए। कि पहली बात तो ये है कि कार्तिकेय शर्मा जी ने अपना जो है बयान जो है उसका स्पष्टीकरण दे दिया है ना, नंबर 1। पर उसको छोड़ते हुए पीछे फिर भी 2004 में मेरे को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया था, और उस समय कांग्रेस की कैंडिडेट बन के मैं आई थी। कांग्रेस और हवीपा की जॉइंट कैंडिडेट थी मैं। उसका जो घटनाक्रम हुआ, किस तरह से 6 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करा गया, उनको प्रेस के सामने ये बुलवा दिया गया कि ये जो है हम तो कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मिली जुली बात होगी हुड्डा साहब की, उनकी तुरंत प्रभाव से वो 6 जो हैं एमएलए जो थे इंडिपेंडेंट, उनको जो है बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आप जानते हो इंडिपेंडेंट एमएलए ये बात नहीं कर सकते, वोट कहीं भी डालो लेकिन सार्वजनिक तरीके से ये बात नहीं कर सकते। तो 6 तो हैं, इस तरह से उन्होंने वो कर दिए। फिर भी मेरे पास पूरे लोग थे, और जो है वोट का जो अंतर था वो 1 का अंतर होना। तो 1 वोट जो है उस समय इनवैलिड करी गई, उस वोट के ऊपर एक बिंदी लगा दी गई। तो सारों ने हंगामा कर दिया, ये वोट तो नहीं है, ये तो कांग्रेस की वोट इनवैलिड हो गई। आपको मैं बताना चाहती हूँ 2004 से लेकर आज तक इलेक्शन पिटीशन मैंने डाला पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरा इलेक्शन पिटीशन आज तक घूम रहा है भाई, मन ने नहीं बेरा पाटा कि वो वोट 1 किसकी थी। अब मैं किसी का नाम यूँ कैसे लगा दूँ, नंबर 1 तो ये तो हुड्डा साहब ही जो है बता पाएंगे। पहली बात, उन्होंने ये करा, षड्यंत्र के मास्टर हैं दोनों बाबू बेटे, खुलकर बोलूँगी मैं, षड्यंत्र मास्टर हैं ये।